इस वक्त मऊ जनपद की नगर पंचायत चिरैयाकोट में बूथ संख्या 302, 3, 4, 5 पे हम मौजूद हैं। श्री कृष्ण विद्यापीठ जो कॉलेज है, यहाँ पे ये बूथ बना हुआ है और लगभग 1 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और इस बात पे भारतीय संविधान रश्क कर सकता है कि आज भी संविधान पे भरोसा कितना मजबूत है कि अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए इस चिलचिलाती धूप में भी लोग आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। प्रशासन के सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इस भीषण गर्मी में, आप देख सकते हैं वहाँ बूथों पे भी प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी जो लोग भी हैं, ताकि मतदान को सुचारू रूप से और बिना किसी पार्शियलिटी को होने दिया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला यादव। अरे वोट हो गया? वोट हुआ अच्छी तरह। किन मुद्दों पर हुआ? मेरी सरकार को ये देखा सरकार चाहती है। सरकार हमारी अच्छी है, जो है अच्छा है। हाँ। लेकिन सरकार वो होनी चाहिए। हाँ। जो गरीबों और दलित पिछड़ों और गरीबों को तो 5 किलो राशन मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो सरकार ठीक है। अभी हम कैसे माने कि ठीक है नहीं ठीक है? किन मुद्दों पर वोट किया? खैर छोड़िए वो मुद्दा। देखो हम मुद्दा मेरा बेरोजगारी रहा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हम सरकार हिंदू मुसलमान रहा। नहीं, हम हिंदू मुसलमान तो नहीं बांट सकते। या हम सरकार से अपील करें कि हमारे में विवाद जी बांट रहे हैं आप? नहीं, हमारे में विवाद नहीं करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, हमको विवाद करना नहीं है, ना हम विवाद के पीछे भागते हैं। ठीक, हमारा ये मुद्दा है सरकार जो है उसको अच्छे ढंग से चलाए। कोई भी सरकार अच्छी रहेगी तो उसको हम चुन के बाहर निकालेंगे। अच्छा, हमारा कहना बदलाव चाहती है कि सरकार यही चाहती है, ये बताइए बस। अब हम सरकार, हम तो वो है नहीं कि सरकार को बदल देगी। एक मत से जो है सरकार बनती है, बिगड़ती है। लेकिन ये जनता सब पूरे 5 साल से समझ गई है कि सरकार है कैसी। अच्छा। और हमको झूठे बहकावे में डाल रही है, नहीं डाली वो जनता चुन लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता है, सब जानती है। जनता सब जानती है। क्या नाम है भैया? बोलिए। चचा, वोट कर चुके हैं? किन मुद्दों पर वोट किया आपने? लोकसभा में क्या मुद्दा था? बेरोजगारी, महंगाई, किन मुद्दों पर क्या सोचे? किस तरह के नुमाइंदे को आप अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे? क्या सोचे? अरे वोट दे दी कुल का। ठीक है, कितनी उम्र हुई आपकी? 84-85। देख रहे हैं 84-85 साल के ये बुजुर्ग हैं और इस चिलचिलाती धूप में भारतीय संविधान को इस पे रश्क करना चाहिए कि वो अभी मजबूत हाथों में है, उसका आवरण अभी कोई तोड़ नहीं सकता कि 85 साल के बुजुर्ग भी 1 बजे 45 से 50 डिग्री के तापमान में अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया क्या नाम है? शकील अहमद। किन मुद्दों पर वोट किया? बेरोजगारी और नहीं जात पात। अरे इनको बोलने दीजिए ना। चुनाव में जात पात कोई मुद्दा नहीं रखता है। सबसे बड़ा वोट जो हो रहा है ये बेरोजगारी पे हो रहा है। बहुत लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। इस सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया क्या? तो आप तो खैर पत्रकार हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि 10 साल में कितना रोजगार उसने दिया, कितना रोजगार छीना जी। और एक जो है सैनिकों की जो 4 साल की भर्ती है, 4 साल नौकरी करने के बाद आदमी कहाँ जाएगा? अगर उनका खुदा न खास्ता मान लीजिए उनका शहीद हो गए तो उनके परिवार को क्या मिलेगा? तो इसलिए सरकार बदलना है, परिवर्तन की लहर है। इंडिया गठबंधन सरकार में आ रही है। हम लोग बढ़ चढ़ के उसको वोट कर रहे हैं कि सरकार बदले, नौजवान युवा वर्ग नौकरी पाए और उनको एक रोजगार का रास्ता मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात। हाँ बोलिए। और देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि 10 साल में एनडीए सरकार ने ही देश को यहाँ ला दिया। इसको पुरानी सरकार जो है, जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास लकड़ी के पहिए थे। 65 साल 70 साल में ये पुरानी सरकार उसको रबड़ के पहिए पे लाया, हवाई जहाज दिया, IIT स्कूल दिए, जिससे जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुई। ये बना हुआ था 10 साल में, इन्होंने भी उसी कुछ आगे बढ़ा दिया। जीरो से हीरो नहीं है बने हुए पे बने हैं। एनडीए सरकार बने पे बनी हुई है। हाँ, जीरो से हीरो नहीं हुई है। ये तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। अब वो अपने आंख से देख रहे हैं, लेकिन जो आवाम है, आवाम देख रही है कि 70 साल में इसके पहले क्या था। ये यादव स्कूल जिसमें आप वोटिंग करा रहे हैं,
ये भी जो है 72-73 का है, ये भी उसी सरकार का बना हुआ है। इस सरकार में कोई बता दीजिए कि कोई एड में स्कूल आया हो। अच्छा, हाँ, कोई एड में स्कूल आया हो जिससे रोजगारी दूर हुई हो। सड़कें तो बड़ी अच्छी अच्छी बन गई। सड़कें तो जैसी व्यवस्था है, टैक्स बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो थोड़ा विकास तो होगा ही, सड़कें तो बनेगी ही। पहले जो है गांव में रास्ता नहीं था, पिछली सरकार उसको रास्ते पे लाई। आप घर बनाएंगे, पहले नहीं भरेंगे, फिर व्यवस्था होगी तो उसके ऊपर दीवार जोड़ेंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था होगी तो आप जो है छत लगाएंगे, एसी लगाएंगे। लेकिन ने तो मजबूत किसने किया? ने देखिए कैसे मजबूत किया। चलिए, इन्होंने अपने विचारों को खुल कर प्रकट किया लोगों के सामने, और आपको मैंने इस बूथ से लोगों के विचारों से अवगत कराया। कुछ और साथी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है? पवन कुमार यादव। क्या है मुद्दा? वोट कर चुके मुद्दा हैं? वोट तो मैं कर चुका हूँ। शिक्षा, बेरोजगारी और संविधान के बचाने के नाम पे हम लोग वोट किया गया है। क्या संविधान खतरे में है? संविधान बहुत खतरे में है। कैसे? ये आरक्षण हम लोगों का खत्म कर, ओबीसी एसटी ओबीसी वालों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हाँ। और जो उसमें जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। अगर इनकी सरकार बन गई, ओबीसी अति पिछड़ों की बहुत बुरा हाल होगा आने वाले समय में। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो खुद पिछड़े वर्ग। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते संबंधित हैं। हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, तो क्या किया जाए? प्रधानमंत्री जो आज जब से उनकी सरकार बनी है, जो भी बातें कभी वो कोई वादा पूरा किए हैं, वो बोले थे 1 साल में 1 लाख क्या नाम है रोजगार दिया जाएगा। कोई रोजगार ही नहीं है। कोई वैकेंसी आती है, 6 साल पे रेलवे की वैकेंसी आई है, 4000 कुछ पोस्टें हैं। एसआई की 423 पोस्टें हैं। मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव एकदम 100% चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्री कृष्ण विद्यापीठ बूथ से हमने लोगों के राय से आपको अवगत कराया। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर। इस खबर पर मेरे पीछे, कैमरे के पीछे हैं राहुल पांडे। किसी मऊ जनपद के अगले बूथ से हम आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।